ऑलराइट। हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करेंगे टैली का जीएसटी पार्ट। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि टैली को हमें 3 पार्ट्स में लर्न करना है। फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग, सेकंड वन इज इन्वेंट्री एंड थर्ड वन इज जीएसटी, राइट? सो मैं आपको ऑलरेडी अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री वाला पार्ट करवा चुकी हूँ। टुडे आई एम गोना टीच यू हाउ वी विल मेक द एंट्रीज अंडर जीएसटी पार्ट ऑफ टैली। इट मीन्स अगर कोई जीएसटी से रिलेटेड एंट्री होगी तो हमें उसे कैसे करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट हम लोग जैसे हर पार्ट के लिए एक कंपनी बनाते थे। जैसे कि मैंने आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी एक कंपनी बनवाई थी, हम लोग जीएसटी के लिए भी एक कंपनी बना लेंगे सो दैट विल एबल टू लर्न के जीएसटी के रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स है तो हमें कैसे करनी होती है, राइट? आपको क्वेश्चन पे जब आपका एग्जाम होगा तो आप में आपको उसमें अलग अलग कंपनीज बनाने की नहीं ज़रूरत है। आपको एक ही कंपनी बनानी है, उसी में ही सारी ट्रांजेक्शन्स करनी है। ये जस्ट मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि पर्टिकुलरली जीएसटी के लिए क्या एंट्रीज होती है। इसी वजह से इसके लिए कंपनी बना रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, राइट? तो जैसे कि हम लोग टैली एजुकेशनल पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, सो वी विल कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। ओके, सो अभी मेरे पास कोई भी कंपनी नहीं बनी हुई है बिकॉज मैंने लास्ट कंपनीज डिलीट कर दी हैं। मैं क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक से बताना चाहती हूँ कि हम जीएसटी कैसे स्टार्ट करेंगे, राइट? जीएसटी से के जो बेसिक टर्म्स है, बेसिक फीचर्स है, ये सारी चीजें हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट वी विल क्रिएट अ कंपनी रिलेटेड टू जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंपनी का नाम रख लेती हूँ जीएसटी कंपनी, क्योंकि इसमें मेरी जो सारी ट्रांजेक्शन्स है वो जीएसटी से रिलेटेड होगी, राइट? अगर आपको याद हो तो इन्वेंट्री वाले में भी मैंने ऐसा ऐसी एक कंपनी बनाई थी जिसमें मैंने नाम रख लिया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ आप कोई भी डिटेल डाल सकते हो। ये चीज आपको बेटा बहुत ध्यान रखनी है, स्टेट वाला, बिकॉज हर स्टेट में अलग अलग जीएसटी चार्ज होता है। तो स्टेट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में स्टेट दिया होगा तो आप वही स्टेट इसमें से चूज करोगे। अगर कोई स्टेट नहीं दिया हुआ कि कंपनी किस स्टेट की है, तो आप उसका जहां से टैली आप कर रहे हो उसी स्टेट को आप चूज करेंगे। ठीक है, तो इधर आपको आगे डिटेल्स डालनी है जो कि हम लोग अभी तक इमेजिनरी लेके चल रहे हैं। बट हो सकता है कि मतलब आई मीन 100% श्योर कि क्वेश्चन में आपको डिटेल दे रखी होगी और आपको वो ही डालनी है, राइट? तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं। मैं बार बार आपको कंपनी इसलिए भी क्रिएट कराती हूँ सो दैट जो कंपनी क्रिएशन के बेसिक्स हैं वो भी आपको क्लियर हो जाए, राइट? तो यहाँ पे हमें सारी डिटेल डाल लेनी है। अकाउंटिंग ईयर हमारा बिगनिंग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंटर एंटर क्लिक करेंगे तो हमारे को वो एक्सेप्ट के लिए बोलेगा। फिर से एंटर क्लिक करेंगे तो ये हमारी कंपनी डिटेल सेव हो जाएंगी। ठीक है, इसको आप कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हो। ओके, सो जब हम लोग कोई कंपनी बनाते हैं तो उसमें वो एडिशनल फीचर पूछता है कि हम लोग को वो फीचर्स इनेबल करने हैं या नहीं। जब हमने अकाउंटिंग किया था तो हमने अकाउंटिंग से रिलेटेड फीचर इनेबल किए थे। जब हमने इन्वेंट्री किया था तो हमने इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर इनेबल किए थे। और फिर जब हम एंटर एंटर करते थे तो टैक्सेशन के पार्ट पे जब आता था तो भी मैं आपको ये फीचर इनेबल होता था तो उसमें मैं आपको स्किप करवा देती थी। तो वो जो पार्ट हम स्किप करते थे आज हम उसको लर्न करेंगे कि उसमें हमें क्या डिटेल्स डालनी होती थी। तो समटाइम्स आपको ये सारे फीचर्स नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे आपके शो मोर फीचर्स या शो ऑल फीचर्स पे नो हुआ होगा। ठीक है, ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। तो आप इसको यस करके जब आप इसको यस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे फीचर्स दिखाई देंगे। तो मैं ऑलरेडी अकाउंटिंग कर चुकी हूँ इस टैली में, इन्वेंट्री भी कर चुकी हूँ, तभी इसमें ये सब यस है। अब हमें जीएसटी वाले पार्ट पे आना है, टैक्सेशन वाले पार्ट पे। इधर हमें इनेबल जीएसटी करना है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स करना है। ठीक है, तो जब आप इसके यस पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखो आपका एक जीएसटी डिटेल मांगेगा इधर। ठीक है, ये पहले भी आता था बट हम स्किप कर देते थे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन बतानी है, एक्टिव है इनएक्टिव है। ऑब्वियसली एक्टिव है। ठीक है, स्टेट देखो पहले से ही यहाँ पे दिल्ली इसलिए आ रही है क्योंकि जब हमने कंपनी क्रिएट की थी तो हमने स्टेट चूज की थी। अगर हम वहाँ पे स्टेट चूज नहीं करते तो यहाँ पे स्टेट पूछता। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, रेगुलर एसईजी, एसईजेड। सो बेसिकली हमें रेगुलर मोड में ही करना होता है बिकॉज जो
बड़ी कंपनीज है वो रेगुलर मोड पे करती है, और छोटी कंपनीज जिनकी कंपोजिशन छोटी होती है वो रेगुलर SEZ पे करती है। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी नो। जीएसटी पिन, ठीक है, जीएसटी टिन नंबर। तो ये हम लोग अभी इमेजिनरी डाल रहे हैं, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो अब जब इसे एंटर करोगे तो ऑब्वियसली ये बोलेगा कि ठीक नहीं है, बिकॉज जीएसटी टिन नंबर इस पैटर्न में नहीं होता, बट हमें उसको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे देखो वार्निंग दे रहा है, द कंपनी जीएसटी टिन प्रोवाइडेड इज इनवैलिड और इनकम्प्लीट, राइट। तो अभी हम इसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर, मतलब आप जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करते हो, मंथली या क्वार्टरली। तो जो रेगुलर कंपनीज होती है, बड़ी कंपनीज होती है, वो मोस्टली मंथली करती है। सो इधर हम लोग मंथली पे क्लिक करेंगे। जीएसटी यूजर नेम वील स्किप, ये भी हम स्किप करेंगे। ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं है, बिकॉज हम टैली सिर्फ एजुकेशनल मोड के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो हमें ये सारी डिटेल्स नहीं डालनी। तो हम जब एंटर 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 पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारी डिटेल सेव हो जाएगी, हो गई, ठीक है। अब पूछता है सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। सो बेसिकली वो पूछ रहा है कि जीएसटी रेट आपको इसमें डालना है। तो अगर आप इसको यस करोगे तो वो आपको परसेंटेज पूछेगा, ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन पूछेगा। तो देखो हर चीज पे अलग अलग जीएसटी लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे अलग लगता है, ठीक है, और सब कपड़ों पे अलग लगता है, सारी चीज़ों पे अलग अलग लगता है। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली डिटेल मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हमारी कंपनी में कौन से प्रोडक्ट्स है कौन से नहीं। तो इसको हम नो कर देंगे, ठीक है, सिंपली इसको स्किप करेंगे, आगे चलेंगे, और हमें कुछ अभी इनेबल नहीं करना, यस करेंगे। तो ये हमारी जीएसटी की सारी डिटेल कंपनी के साथ सेव हो गई। तो यहाँ पे हमारी जीएसटी की हमने अपनी एक कंपनी भी बना ली और उसमें जीएसटी की डिटेल्स भी डाल ली। तो अब हम फ्यूचर में कोई भी एंट्री करेंगे जीएसटी से रिलेटेड, तो हमारे पास सारी जीएसटी की डिटेल होगी, ठीक है। तो बिफोर डूइंग दैट हमें समझना है कि जीएसटी कितने टाइप का होता है। सो बेसिकली जीएसटी हमारा 3 टाइप्स का होता है, IGST, CGST, SGST. IGST is integrated uh, goods and service tax. CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST या फिर UTGST इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये तीनों टैक्स हमारे लगते हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों टैक्स को चार्ज करेंगे अपनी सेल्स एंड परचेज में, ठीक है। वो हम आगे जाके जब रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो करेंगे। तो भाई हमने पहले भी ये इन्वेंट्री और अकाउंटिंग मास्टर में सीखा है, हमें अगर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है तो उसका हमें लेजर चाहिए होता है, राइट। जब भी मैंने आपको एंट्रीज पास करने के लिए बोला है तो मैंने आपसे एक लेजर्स बनवाया है, वेदर इट इज परचेज गुड्स सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डेटर, क्रेडिटर, एनीथिंग, हर चीज का लेजर बनाया है, ठीक है। तो इसी तरह हम टैक्सेस का भी लेजर बनाएंगे। सो फर्स्ट वी विल क्लिक द क्रिएट बटन, ठीक है, इधर क्रिएट बटन पे आएंगे तो हमें क्या बनाने हैं, लेजर्स। हम लेजर सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि टैक्स 3 वेज में चार्ज होता है, तो हम पहले बना लेते हैं IGST, ठीक है। तो आप इसको इंटीग्रेटेड भी बोल सकते हो, सॉरी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, और अंडर इसमें हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है लेजर की। तो ये हमारा टैक्स है, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आ जाएगा। अब वो पूछेगा कौन से टाइप की ड्यूटी है, तो जीएसटी है। अब देखो यहाँ पे टैक्स टाइप आ गया, जो मैंने आपको तीनों टैक्स टाइप बताए थे। तो हमें आईजीएसटी पे क्लिक करना है, क्योंकि ये हम आईजीएसटी का लेजर बना रहे हैं। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन अभी हम नहीं डालेंगे, इट्स बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, तो आप उसके बेसिस पे भी डाल सकते हो, या फिर जब हम प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे इन्वेंट्री के साथ तो आप इन्वेंट्री में भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे शो हो जाएगा, राइट। तो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं, राउंडिंग मेथड भी नॉट एप्लीकेबल, और ये सारी चीजें स्किप करके हमें इसको एंटर कर देना है। ये हमारा एक IGST का लेजर बन गया। इसी तरह हम बाकी 2 लेजर्स भी बना लेते हैं, CGST जो कि हमारा सेंट्रल जीएसटी है, ठीक है। और ये भी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा, जीएसटी का पार्ट है, सीजीएसटी है, राइट। अभी इसकी भी परसेंटेज हम नहीं मेंशन कर रहे यहाँ पे, और इसका लेजर बना लेते हैं ताकि आगे जाके अगर हमें इससे रिलेटेड कोई भी एंट्री पास करनी हो तो हमारे पास लेजर जरूर हो। अब थर्ड हमारा रह गया SGST, राइट, सॉरी,
SGST, इसको यूटी जीएसटी भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ, बट हमें मोस्ट ऑफ द टाइम SGST के नाम से ही एंट्री पास करते हैं। ठीक है, ये बेटा मैं डिटेल में आपके लिए बता रही हूँ। आपको इन टैक्सेस के नाम ना भूले, तभी मैं डिटेल में लिख रही हूँ। आपको पेपर में SGST, CGST, IGST के नाम से ही बनाने लेजर, राइट? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, अगेन SGST किस कैटेगरी है? SGST या UT GST। बेसिकली SGST स्टेट GST और UT GST यूनियन टेरिटरी GST। क्लिक किया, परसेंटेज अभी हमें नहीं डालना है और यहाँ से हमने अपने तीनों लेजर्स बना लिए, राइट? तो इतना ही हमें जीएसटी के लिए प्रिपरेशन करनी है। मतलब जब हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करें तो ये सारी चीजें हमारे पास जीएसटी में होनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया था लेजर्स हम चार्ट्स एंड अकाउंट में दे सकते हैं। तो यहाँ देखो आप, ड्यूटीज में आपके तीनों लेजर बने हुए हैं, राइट? तो सम टाइम बेटा ये आपको तीनों लेजर्स इनपुट एंड आउटपुट मेथड में भी बनाने के लिए बोलता है। इनपुट एंड आउटपुट के अलग अलग, जैसे इनपुट पे कितना सीजीएसटी लगा, आउटपुट पे कितना सीजीएसटी लगा, आउटपुट पे कितना आईजीएसटी लगा, इनपुट पे कितना आईजीएसटी लगा, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, बट अगर आपको बेसिक लेजर्स बनाने आते हैं तो कोई भी आप वो पूछ ले तो आप बना सकते हो, राइट? तो ये सारी डिटेल हमने फिल कर दी। अगर मेरे से किसी लेजर में कोई गलती हो गई है, मैंने रेट ऑफ कुछ परसेंटेज गलत डाल दिया है, कुछ नाम गलत डाल दिया है, तो मैं ऑल्टर पे जाके उस लेजर को एडिट कर सकती हूँ, राइट? तो जैसे मैं सीजीएसटी में अगर कोई डिटेल एंटर करना चाहती हूँ जो मैंने गलती से कर दी थी, वो करके मैं इसे एंटर एंटर करूंगी तो ये मेरा सेव हो जाएगा। ठीक है, ये तो हर लेजर के लिए एक ही रूल है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर कोई भी चीज नहीं क्रिएट करनी हो तो क्रिएट, अगर कोई चीज को देखना हो तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट, अगर किसी चीज को ऑल्टर करना है, आपसे गलती हो गई है तो ऑल्टर। ठीक है, डिलीट भी ऑल्टर से ही हो जाते हैं, लेकिन अभी हमें डिलीट नहीं करने, हमें ये तीनों लेजर्स चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक ऑफ जीएसटी पार्ट ऑफ टैली। इसके बाद वी विल लर्न हाउ टू रिकॉर्ड आवर ट्रांजेक्शन्स इन टैली, राइट? मीन्स हाउ टू रिकॉर्ड अ परचेज, सेल्स एंड अदर ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, so I hope this is clear to all of you. In next video I will tell you how to record our transactions of GST. Thank you so much class.